Assalamu alaikum and welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is 17th of October 2024 and the day is Thursday. उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा, जहां पे स्टॉक एक्सचेंज में एक इंतहाई इंटरेस्टिंग दिन एंड बोरिंग दिन दोनों आप कह सकते हैं. इंटरेस्टिंग इसलिए कि मार्केट ने एज पर एक्सपेक्टेशन अपनी डाउन ट्रेंड में मूव जारी रखी. बोरिंग इसलिए कि बहुत से जो स्क्रिप्ट्स थे जिनसे उम्मीदें हैं कि उनमें परफॉर्मेंस आएगी, उनमें परफॉर्मेंस नहीं जनरेट हुई, बल्कि एक दफ़ा फिर हमने देखा कि लो वैल्यू स्टॉक्स में ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ज़्यादा इंटरेस्ट रहा. ऑल्दो कि आज मार्केट की ओपनिंग पॉजिटिव नोट पे हुई और 221 पॉइंट इजाफे के साथ मार्केट ने आज सेशन का आगाज़ किया, बट हमने जैसे कल मार्केट की क्लोजिंग पे देखा था कि मार्केट की जो कल की परफॉर्मेंस थी उसकी बाद हम क्लियरली देख सकते थे कि आज की मार्केट जो है वो अंडर प्रेशर बिहेव करेगी, रेंज बाउंड रहेगी और जहाँ पे प्रॉफिट सेलिंग का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स होंगे. तो आज मार्केट ने एग्जैक्टली हमें उसी तरीके से बिहेव करके दिखाया, जहाँ पे आज सारा दिन मार्केट ने वीकनेस के साथ मूव करके दिखाया हमें, जहाँ पे एक बैलेंस्ड और एक जो सेटल डाउन मार्केट होती है, जो 86,000 के लेवल पे जो ट्रेल कर रही होती है, उस टाइप की मार्केट ने मूवमेंट अभी तक नहीं जनरेट की. अगेन हमने देखा जो मार्केट में रोटेशन ऑफ स्क्रिप्ट्स की बात होती है, आज भी उन्हीं दिनों में से एक दिन था जहाँ पे हमने सिर्फ स्क्रिप्ट्स को रोटेट होते हुए देखा, जिसकी वजह से हम रोज़ाना जैसे देखते हैं कि सिर्फ नंबर्स जो आदाद शुमार हैं उसमें सिर्फ चेंजेस आती हैं जो कि मार्केट का जो फेयर लेवल्स हैं वो डिसाइड करती हैं एट द एंड ऑफ द डे. अगर हम मार्केट की वॉल्यूम की बात करते हैं, कल की निस्बत जो मार्केट का वॉल्यूम है उसमें थोड़ी सी कदरे बेहतरी आई, जबकि KSE 100 इंडेक्स का जो वॉल्यूम है उसमें नुमाया कमी आप देख सकते हैं. ऑलमोस्ट 40 मिलियन का वॉल्यूम आज कम जनरेट हुआ. और अगर हम टॉप 10 परफॉर्मर्स की बात करते हैं तो आज टॉप 10 परफॉर्मर्स ने कलेक्टिव वॉल्यूम 244 मिलियन जनरेट किया, जो कि जो टोटल मार्केट वॉल्यूम है उसका भी ऑलमोस्ट तकरीबन हाफ बनता है, और जो KSE 100 इंडेक्स का वॉल्यूम है उससे ऑलमोस्ट तकरीबन 25 मिलियन ज़्यादा बनता है सिर्फ 10 जो परफॉर्मर्स, जो टॉप परफॉर्मर्स स्टॉक्स थे आज के. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि KSE 100 इंडेक्स के आज टोटल वॉल्यूम्स मार्केट में जो 10 टॉप परफॉर्मर्स थे आज उनके वॉल्यूम से कम है. और अगर हम उन टॉप परफॉर्मर्स पे भी आगे जाके नज़र देखेंगे तो आप क्लियरली देख सकेंगे कि लो वैल्यूएशन के थर्ड टियर के स्टॉक्स में ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट है. एक नज़र डालते हैं आज की इम्पोर्टेंट ख़बरों पे, जिनकी वजह से आज मार्केट में कुछ जो स्क्रिप्ट्स थे हमने उन पे एक इम्पैक्ट जनरेट होते हुए देखा. पाकरा ने सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप की जो एंटिटी रेटिंग्स हैं उसको बहाल रखा है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए A+ हैं और शॉर्ट टर्म के लिए A1 है. इसमें कोई चेंज नहीं किया गया एज ऑफ जो अक्टूबर 14 को नए जो फिगर्स रिलीज़ हुए हैं. चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने एग्रीमेंट अपना एग्री किया है और ख्वाहिश जाहिर की है $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में, मगर उन्होंने साथ ही ये कहा है कि एक तो जो उनकी पेमेंट्स है वो US डॉलर्स की शक्ल में वापस की जाएगी और उसमें गवर्नमेंट जो है कोई इंटरवेंशन और कंट्रोल नहीं करेगी. तो हम देख रहे हैं कि आने आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज़ कंपनी जो है उनकी तरफ से भी शराइत में सख्ती आती जा रही है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ. मेगा मोटर कंपनी जो है, जो कि हब पावर कंपनी ही की एक एसोसिएट है या आप सब्सिडरी समझ सकते हैं, उसने आज इन्फॉर्म किया कि उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट विद BYD जो है वो साइन कर लिया है, जिसमें वो पाकिस्तान में BYD के जो डिफरेंट वेरिएंट्स है उसको मैन्युफैक्चर करने का प्लान अभी इम्प्लीमेंट करना शुरू करने लगे हैं. जो पार्टनरशिप है इट आल्सो इंक्लूड्स अ टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट ऑफ ऑल द लाइसेंस प्रोडक्ट्स. तो आने वाले दिनों में देखते हैं
कि आया ये ख़बर जो हब की पावर की जो इस वक्त शेयर्स हैं सिर्फ उनको सहारा देने के लिए दी गई है मीडिया को, या इसकी कोई हम बेसिक और सॉलिड जो एविडेंस है वो हम ऑन ग्राउंड भी देख सकें आने वाले दिनों में। गोल्ड ने एक और पाकिस्तान में ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड आज बनाया, जहां पे 700 रुपये इंक्रीज के साथ आज गोल्ड ने पर तोड़ा क्लोजिंग दिखाई 2,77,900 रुपये के साथ। अल जुमैया ग्रुप जो है, जो सऊदी बेसिकली ग्रुप है, उन्होंने SCCP को ऑफिशियली अपनी रिजर्वेशंस की जाहिर कर दी हैं और एक लेटर लिखा जिसमें बेसिकली उन्होंने एड्रेस किया है जो सीरियस गवर्नेंस इश्यूज जो कि इलेक्ट्रिक में इस वक्त चल रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक के कंट्रोल के हवाले से हैं, उसके बारे में अल जुमैया ग्रुप ने SCCP को आगाह भी किया है, रिजर्वेशंस का भी इजहार किया है, उस पर फाइनल डिसीजन का भी कहा है। DG खान सीमेंट ने आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए डिक्लेयर किए, जहां पे उन्होंने 22% प्रॉफिट का जो है फिगर्स को शो किया। हाउएवर कोई पे आउट उन्होंने पे आउट नहीं डिक्लेयर किया। बैंक अल फलाह ने भी आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2024 जो है इशू किए, जहां पे उन्होंने प्रॉफिट जो है उसको 13.3 बिलियन रुपीस जाहिर किया है, विच इज़ ओवर 50% जो है ईयर ऑन ईयर बेस पे पिछले साल के मुकाबले में। हाउएवर बैंक अल फलाह ने भी कोई पे आउट डिक्लेयर नहीं किया। सेम गोज़ विद पाक इलेक्ट्रॉन, जो पेल की कंपनी है, उसने भी आज फाइनेंशियल रिजल्ट्स अपने डिक्लेयर किए और कोई पे आउट डिक्लेयर नहीं किया। सेरल कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल, उन्होंने उन तमाम ख़बरों की सख्ती से तरदीद की है जो इस वक्त डिफरेंट मीडिया सर्कल्स में सर्कुलेट कर रही हैं, जिसमें ख़दशा ज़ाहिर किया गया था कि सेरल जो है वो प्लान बना रही है 51% स्टेक्स इन एबट लेबॉर्ट्रीज़ के ख़रीदने के हवाले से। तो सेरल कंपनी ने आज सख्ती से इस खबर की तरदीद की। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस सिलसिले में कोई और भी सॉलिड एविडेंस हमारे सामने आएगा या बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। सिस्टम्स लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने इवाम के साथ ऑफिशियली साइन की है MOU फॉर टेक्नोलॉजी और उसकी फील्ड में मुश्तरका काम करने के सिलसिले से। यहाँ पे बता देना ज़रूरी है कि इवाम जो है वो एक लीडिंग कंपनी है टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है फॉर रियल टाइम क्रॉस चैनल कस्टमर एक्सपीरियंसेस के हवाले से। सो देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमें इस जो MOU है उसकी क्या पॉजिटिव चीज़ प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड नज़र आती है। अगर आज की हम सेशन समरी देखते हैं तो इसमें ऐसी कोई ख़ास या यूनिक चीज़ नहीं है जो इससे पहले हमने नहीं देखी होगी। एक पॉजिटिव ओपनिंग के बाद हम नॉर्मली मार्केट में प्रॉफिट सेलिंग देखते हैं, स्ट्रॉन्ग उसकी वेव आती है जहां पे मार्केट मैक्सिमम पॉइंट्स लूज़ करती है, और नॉर्मली वो भी जो एंड का सेशन होता है उसी में हम ये ट्रेंड देखते हैं और बहुत अरसे से हम ये पैटर्न देखते आ रहे हैं। तो आज भी इट वाज द सेम पैटर्न जो कि मार्केट में हमने जनरेट होते हुए देखा, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट के साथ प्रॉफिट सेलिंग देखी। दूसरा, इस चीज़ में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने कहीं पे भी उस तरीके से रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं की और उस लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश नहीं की। जहाँ पे हमने 1 बजे से तकरीबन 1:30 बजे के करीब थोड़ा सा मार्केट में एक पॉजिटिव जो ट्रेंड था जनरेट होते हुए देखा, जहाँ पे बाइंग का प्रेशर ज़्यादा आया, बट उसके बाद हम कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट सेलिंग आई और मार्केट रेजिस्ट नहीं कर सकी। मार्केट समरी की जो स्टोरी है वो सेम वही है जो हम पिछले काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ नंबर्स हम चेंज होते हुए देखते हैं। मार्केट जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हम उस हिसाब से नहीं देख रहे जिस हिसाब से मार्केट्स ने पिछले जो हफ्ता है या उससे पिछले हफ्ते में जो नंबर्स और लेवल्स गेन किए थे। इस वक्त मार्केट जो है वो बहुत वीकनेस के साथ अपनी मूव दिखा रही, जो कि आने वाले दिनों के हवाले से काफ़ी एक सेंसिटिव चीज़ हो सकती है।
अगर हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो जहाँ पे हमने पहले जिक्र किया था कि जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है 513 मिलियन, तो इसका ऑलमोस्ट हाफ जो है वो सिर्फ 10 जो एक्टिव स्टॉक्स हैं उन्होंने जनरेट किया है। और जो 10 हमारे मेन परफॉर्मर्स हैं आज के, उन्होंने आज कलेक्टिव KSE 100 इंडेक्स से भी तकरीबन 28-30 मिलियन वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट किए। जो अगर हम टॉप परफॉर्मर्स की बात करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें आज FFL में ऑलमोस्ट 57 मिलियंस के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए। PRL को भी अगर हम देखते हैं तो 26 रुपये 45 पैसे के साथ इसमें भी 57 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। सेरल अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं PI BTL, पेस, सिनर्जी, WTL, PASL, तो आप इनकी वैल्यूएशंस जो है क्लियरली देख सकते हैं कि किस लेवल की वैल्यूएशंस की ये स्टॉक हैं और जहाँ पे इनमें मेन फोकस है, तो ओवरऑल जो मार्केट परफॉर्मेंस है उस पर क्या इफेक्ट जनरेट हो सकता है। स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ पे आज 450 कंपनियों के स्टॉक्स में ट्रेडिंग की गई, वहाँ पे आज डेफिनेटली बीएस का पलड़ा भारी था जहाँ पे 208 कंपनियों में डिक्लाइन देखा गया। सर्किट ब्रेकर्स की अगर हम बात करते हैं, 12 कंपनियों ने अपर कैप के साथ क्लोजिंग दिखाई, जबकि 2 कंपनियों ने लोअर कैप के साथ क्लोजिंग दिखाई। और जो अपर कैप और लोअर कैप के जो वॉल्यूम्स हैं आज वो भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट होगा। अपर कैप में अगर हम बात करते हैं तो आज लायल पीर, मिचल्स फूड एंड फार्म्स लिमिटेड, वो मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड और अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड प्रोमिनेंट थे जिनमें अच्छा वॉल्यूम आज जनरेट हुआ। अगर हम लोअर कैप की बात करते हैं तो 2 कंपनियों में से जो कोहिनूर मिल्स थी, इसके सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए जो कि 6402 वॉल्यूम जनरेट हुए। इनसे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त जो लोअर कैप है उसमें उतने वॉल्यूम्स नहीं जनरेट हो रहे जितने कि हम देखते हैं कि एक कंपनी के जो नापसंदीदगी होती है जिन द स्टॉक एक्सचेंजेस की वजह से लोअर कैप लगता है, तो इस वक्त बहुत छोटे नंबर्स के साथ लोअर कैप्स लग रहे हैं। ज़्यादा फोकस इस वक्त जो अपर कैप की जो साइड है उसमें भी उतने वॉल्यूम्स अच्छे नहीं जनरेट हो रहे जितना कि अपर कैप्स के नॉर्मली हम देखते हैं जब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल रही होती है। ट्रेडिंग व्हील सेम जहाँ पे आज रेड कलर की ज़्यादा डोमिनेंस आपको नज़र आएगी। इसके अलावा जो है इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। सीमेंट सेक्टर पे हमने देखा कि आज थोड़ा सा लकी ने अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके से आज हमने देखा कि ईफर्ट ने अच्छा परफॉर्म किया। अदरवाइज़ आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज और कल में कोई इतना ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। सेम गोज़ विद जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल है कि अगर आप इसको पॉज करके देखेंगे आपको काफ़ी स्क्रिप्ट्स इसमें रोटेट होते हुए नज़र आ सकेंगे आपको। अगर 15 मिनट चार्ट पे हम आज मार्केट के पैटर्न को देखते हैं तो इट इज़ क्लियरली डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव कर रही है। जहाँ पे मार्केट में हमने थोड़ी सी भी वो लेवल्स नहीं देखे जिसमें हम कह सकते कि मार्केट में थोड़ा सा इंडिकेशन आज हमें मिला है स्ट्रेंथ का। अगर मार्केट जो इनिशियल इसका एक डाउन ट्रेंड बना था, अगर ये उसी में कंटिन्यू रखती तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज कितना नंबर्स इसने लूज़ करने थे। उसके बाद मार्केट को थोड़ा सा सहारा दिलवाया गया, लेकिन मार्केट बिल्कुल रेजिस्ट करने के आज प्लान में नहीं थी और मार्केट ने दोबारा से पॉइंट लूज़ किए। सो इट इज़ अ रेपिटेशन जो हम बहुत महीनों से देख रहे हैं, जहाँ पे एक दिन में मार्केट पॉजिटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करती है और उसके अगले दिन हम नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देखते हैं। सो इट्स द सेम पैटर्न दैट इज़ गोइंग ऑन। अगर
RSI में आज क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो मार्केट की क्लोजिंग हुई तो मार्केट एक ओवरसोल्ड पोजीशन में और RSI वाज स्टैंडिंग एट 32.99, जहां पे मार्केट में कल हमने जो RSI की क्लोजिंग देखी थी वो 51.79 की सी। तो डेफिनेटली आज मार्केट ओवरसोल्ड है। मार्केट में आज बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और कल के दिन के एतबार से ये मार्केट में मज़ीद एक वीकनेस जनरेट करने की इंडिकेटर है कि जहाँ पे कल मार्केट में हम थोड़ा सा और भी इजाफी प्रेशर डेवलप होता हुआ देखेंगे। कल चूँकि जुमातुल मुबारक है, हफ्ते का लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन होगा या वर्किंग सेशन होगा, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस आज की है इसकी वजह से एडिशनल प्रेशर मार्केट पे जनरेट होगा। मार्केट कल के दिन भी रेंज बाउंड रहेगी और अंडर प्रेशर परफॉर्म करेगी, जहाँ पे प्रॉफिट सेलिंग अगेन हम कल मार्केट में उसका इस्तेमाल ज़्यादा देखेंगे। मार्केट ने, जैसे हमने शुरू में भी कहा था, कि हैज़ शोन इट्स वीकनेस, और अभी मार्केट ने आज की मूवमेंट के बाद और जो कल की इसकी मूवमेंट थी उसके बाद हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने अभी मज़ीद अपने आप को करेक्ट करना है। मार्केट की अभी तक करेक्शन नहीं उस तरह से हो सकी जो कि मार्केट को बहुत ज़रूरत थी। जब मार्केट ने 3 से 4 हज़ार पॉइंट्स का गेन दिखाया था, इस दौरान में मार्केट ने बिल्कुल करेक्शन का फेज़ नहीं लिया। सो अगर मार्केट मज़ीद पॉइंट्स लूज़ करते हुए करेक्शन मोड में भी जाएगी तो थोड़ा सा इन द लॉन्ग टर्म इट विल बी बेटर। कल के दिन के लिए भी वर्क विद कॉशन, थोड़ा सा एहतियात से काम करना है। इमोशनल जो फीलिंग्स हैं और जो ग्रीड की फीलिंग्स हैं उससे थोड़ा सा दूर रहना है कल आपने, ताकि आपको जो नुकसान है उसमें ज़्यादा ना हो सके और उससे आप बच पाए। स्ट्रैटेजी वही रहेगी, वर्क विद स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग पे ही अपना फोकस आप रखें, और तमाम उन रनिंग स्क्रिप्ट्स जो मेन सेक्टर्स के हैं, मार्केट की शुरू में ओपनिंग को देखते हुए, मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझते हुए, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं जहाँ जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कल के दिन तक वही हैं जो हमने लास्ट वीक इशू किए थे। हम इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं कर रहे फॉर द रीज़न कि ये तमाम जो स्क्रिप्ट्स हैं दे आर अच्छे परफॉर्म करने वाले स्क्रिप्ट्स हैं, और हमारी इनसे यही है कि इनमें से जो स्क्रिप्ट्स अभी तक नहीं परफॉर्म कर पाए वो आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। With this, we come to the end of today's video of post-market analysis. Kindly share your comments and suggestions. आपकी जो फीडबैक होती है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। Thank you very much for giving us your time. Wish you all a very good evening. Have a very good and prosperous trading session tomorrow. Till then, Allah Hafiz.